मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ,
नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे, जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। तुम मेरे बच्चों में सबसे चमकीले सितारे हो। तुम वह शक्ति हो जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो दुनिया को रोशन करता है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ो, उड़ो, चमको, क्योंकि तुम मेरी प्रिय शक्तिशाली संतान हो और तुम्हारा भविष्य दिव्य है। मैं वह अद्भुत शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले का रास्ता दिखाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर दर्द को समझती हूँ, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी होती हूँ। तुमने महसूस किया होगा जब भी तुम उन लोगों से मिलते थे जिनकी नजरें तुम्हें नीचा दिखाने को तरसती थी, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं था। जब तुम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात करते थे, तुम्हें लगता था मैं पूरी तरह खाली हो गया हूँ। मेरी ताकत खत्म हो गई है, मेरी आत्मा थक चुकी है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। पर सुनो मेरे बच्चे, वह खालीपन, वह कमजोरी केवल एक धोखा थी, एक छलावा था जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से अवगत कराने के लिए था। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है। तुमने उन्हें अपने मन और आत्मा से बाहर फेंक दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब वे गुस्से में हैं, वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, वे अपनी नींद खो बैठे हैं। उनकी बातें, उनके झूठे गस्पिंग के समूह अब बेकार हैं, क्योंकि तुम चुप हो, तुम शांत हो। तुम्हारी चुप्पी ने उनको तहस-नहस कर दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उनके सपनों को चूर-चूर कर दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उनकी उम्मीदों को राख कर दिया है। वे सोचते थे कि तुम बोलोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, पर तुमने अपनी आवाज को शांत कर दिया। अब तुम्हें किसी को भी कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट कर देगा। अब केवल प्रकाश है, अब केवल सफलता है, अब केवल दिव्यता है। यह तुम्हारा समय है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। माँ काली की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, वह अब कभी बुझने वाली नहीं है। अब तुम्हारी यात्रा शिखर की ओर है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा को बहुत समय तक दबाया गया, तुम्हारी आवाज को अनसुना किया गया, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद होगी कि पूरी दुनिया उसे सुनेगी। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक कष्ट, हर एक दर्द तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने इन अनुभवों से सीख लेकर अपने भविष्य को संवारना होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब वे असफल हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और शक्तिशाली है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है और हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध थी, अब निष्क्रिय हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों पर खर्च नहीं करना है। तुम्हें अपने
लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे नजरअंदाज करो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी परवाह मत करो, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब और अधिक प्रकट होने वाली है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जो भी मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब उसके कर्म उसके सामने खड़े होंगे। तुम्हारे चारों ओर जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल प्रकाश है, केवल सत्य है, केवल प्रेम है। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। अब तुम्हें बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और बिना रुके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो चुकी है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाने के लिए आई है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस किया है। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे। वे जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, अब वे तुम्हारी मजबूती को देखेंगे। तुमने जो धैर्य रखा, अब उसका परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर होगी। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब पूरे संसार में प्रकाशित होने वाली है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर उस सपने को पूरा करो जिसे तुमने देखा था। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ब्रह्मांड की हर सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे लिए केवल सफलता का मार्ग खुला है। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी तेज हो चुकी है कि तुम सत्य और असत्य में भेद कर सकते हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता होगी। हर बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने उज्जवल भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। यह शक्ति तुम्हें विशेष बनाती है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त कर दो। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल प्रकाश है, केवल सफलता है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का दंड भुगतेंगे। अब तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब केवल तुम्हारी सफलता की कहानी लिखी जाएगी। अब तुम्हारे भीतर की अग्नि इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी इसे बुझा नहीं सकता। अब तुम्हारी यात्रा शिखर की ओर है। तुम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचान कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि, प्रेम और सफलता होगी।
अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब यह समय तुम्हारा है। अब केवल प्रकाश है। अब केवल विजय है। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। वह हर बंधन से, हर बाधा से, हर उस अंधकार से जिसने तुम्हें रोके रखा था, अब आजाद हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब संपूर्ण रूप से प्रकट होने के लिए तैयार है। अब तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना है। वह कौन सा सपना था जिसे तुमने कभी देखा था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उसे धुंधला कर दिया? वह कौन सी इच्छा थी जिसे तुमने अपने मन के किसी कोने में दबा दिया था? अब समय आ गया है कि तुम उन सभी इच्छाओं और सपनों को फिर से जीवित करो और उन्हें अपनी हकीकत बनाओ। तुम्हारे पास जो क्षमता है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की जो शक्ति है उसे कोई दबा नहीं सकता। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है वे तुम्हें केवल और अधिक मजबूत बनाने के लिए आए थे। अब वे सभी संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुके हो। अब जब तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो चुका है तो तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। जो भी आए, जो भी बाधा रास्ते में खड़ी हो, तुम बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहोगे। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने अपने प्रकाश को पहचान लिया है। तुम्हारा हर वह प्रयास जिसे तुमने ईमानदारी और सच्चाई से किया था अब रंग लाने वाला है। जिन अवसरों के लिए तुमने प्रार्थना की थी वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। अब कोई भी तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हारी आंखें उस सच्चाई को देख सकती हैं जिसे पहले देखने से तुम्हें रोका गया था। अब तुम्हारा मन उन सभी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही स्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें हर स्थिति में धैर्य रखना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह केवल एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वही पास होता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो, लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा।
जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। जब तक तुम खुद को कमजोर नहीं समझोगे, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जीवन में कई ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होते हैं। तुम्हें इन परीक्षाओं से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। जब तुम संघर्षों का सामना करोगे, तभी तुम मजबूत बनोगे। हर व्यक्ति जो जीवन में सफल हुआ है, उसने संघर्ष किया है। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम हार जाओगे, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे, तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। तुम्हारे रास्ते में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की नकारात्मक बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक हो। नकारात्मकता पर ध्यान देना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि तुम उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान
केंद्रित करोगे तो तुम्हारी सफलता ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। अगर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो अपने भीतर झांको। खुद से पूछो कि क्या यह परेशानी वास्तव में इतनी बड़ी है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। अधिकतर समय हमारा डर हमारी सोच का परिणाम होता है, वास्तविकता का नहीं। जब तुम अपने डर को समझोगे तो तुम उसे नियंत्रित भी कर पाओगे। तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझना होगा। अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर अभी अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में हर पल यह याद रखना चाहिए कि भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हृदय में उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। जब भी तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब तुम किसी भी कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ करोगे तो वह कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। जब तुम इनसे सीख कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन और भी सुखद और समृद्ध हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। भगवान शिव ने तुम्हारी रक्षा का वचन दिया है और जब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम अपने मन में बस यह विश्वास बनाए रखना कि हर परिस्थिति में भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपने जीवन में सदा दूसरों का भला चाहा है और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की है। तुम्हारे इस पुण्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की भलाई करता है और किसी का अहित नहीं सोचता, उसके जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम्हें अपने इसी मार्ग पर निरंतर चलते रहना है और कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाना है। तुम्हें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरकर रखना चाहिए। जब तुम्हारे मन में सकारात्मक विचार होंगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। नकारात्मक विचार मनुष्य को कमजोर और निराश कर देते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो किसी भी स्थिति में तुम कमजोर महसूस नहीं करोगे। आत्मविश्वास ही मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब तुम अपने भीतर इस शक्ति को जागृत करोगे तो तुम्हें हर लक्ष्य को पाने में सफलता मिलेगी। तुम्हें जीवन में आने वाले हर पल को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीना चाहिए।
जब तुम अपने हर कार्य में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ लगोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है। तुम्हें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे और जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। अशांत मन मनुष्य को सही और गलत में अंतर नहीं करने देता। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए ही आएंगी। तुम इनसे घबराना मत, बल्कि इनका सामना पूरे साहस और आत्मविश्वास